स्वागत है आपका आज की वीडियो ट्रूथ अबाउट फ्री बीज में। फ्री बीज हाल ही में भारत की चुनावी राजनीति में एक ब्रह्मास्त्र सा बन गया है कि फ्री बिजली और फ्री पानी दो और चुनाव जीत लो। ये जानने के बावजूद कि इससे देश और देश के राज्यों की इकोनॉमी का कितना भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी इलेक्शन जीतने के लिए ये फ्री बीज दी जाती है। जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। ऊपर से वोटर्स को खरीदने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में रेस और लगाती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देके कितना ज्यादा फ्री बीज दे सकती है। जैसे रिसेंट केस के अंदर पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी मेजोरिटी वोट से पंजाब के अंदर जीत गई, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब के अंदर इलेक्शन जीती है और वो भी मेजोरिटी वोट से जीती है। मतलब कुछ तो वादे किए होंगे, नहीं तरक्की के वादे नहीं किए, फ्री बीज के वादे किए हैं। आपने लोगों से वादा किया कि अगर वो पावर में आते हैं तो पंजाब के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री में देंगे। 18 साल से अधिक की प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रुपए फ्री में दिया जाएगा। पंजाब जो प्रेजेंट टाइम पर वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहा है, ऊपर से कर्जे के अंदर डूबता ही जा रहा है, ऐसे टाइम पर 300 यूनिट बिजली फ्री और 1000 रुपए हर महीने देने के चक्रों में पंजाब के ऊपर 2.8 लाख करोड़ का कर्जा और आ जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने के चक्रों में पंजाब की गवर्नमेंट को 5000 करोड़ रुपए बिजली पर एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन फ्री बीज के दावों से 5 साल पावर में तो रह सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो तो चले जाएंगे, बाकी फिर जनता भुगते और आने वाली सरकार भुगते या फिर देश भुगते। लेकिन ये फ्री बीज के कारनामे सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं करती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के यही हाल है क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी फ्री बीज की वजह से देश को या फिर स्टेट को कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि इन फ्री बीज के चक्रों में भारत की हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो सकती है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। और फ्री की रेवड़ी मैं भी देता हूँ और मोदी जी भी देते हैं। रेवड़ी कल्चर विकास चाहिए, एक्चुअली वांट प्रोग्रेस। प्रलोभन में नहीं आएंगे हम लोग, रेवड़ी से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फ्री बीज। सरल शब्दों में बताऊं तो फ्री बीज उन प्रोडक्ट और उन सर्विसेज को कहा जाता है जो आपको मिलती तो है लेकिन उसके बदले में आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते। भारत में फ्री बीज काफी कॉमन है। इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां नेताओं ने फ्री बीज बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की है। इतिहास में नजर डाले तो पता चलता है कि फ्री बीज की शुरुआत तमिलनाडु के अंदर हुई थी। फॉर्मर स्टेट मद्रास के सीएम कुमार स्वामी कामराज ने 1954 और 1963 के अंदर स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री शिक्षा और फ्री खाना देने के वादे किए थे। अब देश के भविष्य के लिए ये काफी अच्छी सोच है, लेकिन बाद में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन फ्री बीज को बढ़ाकर वोट खरीदने की कोशिश की। जैसे 1967 में डीएमके के संस्थापक सीएम अन्नादुराई ने हर घर को 4.5 किलो गेहूं फ्री में देने का वादा किया। लेकिन ये फ्री बीज कल्चर यहीं पर नहीं रुका, इसके बाद तो और भी ज्यादा बढ़ गया। 2006 में डीएमके की पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेट इलेक्शन जीतने के लिए सभी वोटर्स को रंगीन टीवी देने का वादा किया। इसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने होड़े होड़ फ्री गैस, फ्री पैसे, सोने का टुकड़ा, यहाँ तक कि जमीन का टुकड़ा भी फ्री में देने का वादा किया। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी इस फ्री बीज कल्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले गई और 5 साल तक सभी लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी देने का वादा किया। 2021 में तमिलनाडु के एक नेता थुलम सर्वन ने यह वादा किया कि जो लोग भी उसे वोट देंगे वो उन सभी लोगों को 1 करोड़ रुपए, एक घर, एक हेलीकॉप्टर, एक कार, घरेलू रोबोट और चांद पर 100 दिन की यात्रा बिल्कुल फ्री देंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सेकंड पॉइंट, इन फ्री बीज कल्चर से आखिर क्या नुकसान होता है। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है कि मान लो आपकी एक पैंट के अंदर 2 जेब है, बाईं जेब और दाईं जेब। अब आप बाईं जेब से पैसे निकालकर दाईं जेब के अंदर डालते हो, लेकिन आपकी दाईं जेब जो है वो फटी हुई है और ये बात आपको पता है, फिर भी आप बाईं जेब से पैसे निकालकर दाईं जेब में डालते हो और वो नीचे निकल जाते हैं, किसी भी काम नहीं आते। और यही चीज पॉलिटिशियंस करते हैं, गरीबों की गरीबी मिटाने के बजाय गरीबों की जरूरतों को मिटा रहे हैं, जिससे होने वाला कुछ नहीं है, बस देश का सिर्फ नुकसान हो रहा है। क्योंकि फ्री बीज बांटने से स्टेट का फाइनेंस खतरे में आ जाता है और स्टेट धीरे धीरे कर्जे के अंदर डूबता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार ने फ्री बीज बांटने के लिए 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है, ये जानने के बावजूद कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सरकारी भूमि और सरकारी कार्यालय को गिरवी रखना पड़ेगा।
अगर पंजाब की बात करें तो बताया जाता है कि पंजाब के अंदर 73 लाख घर हैं जो बिजली कंज्यूम करते हैं, 14 लाख एग्रीकल्चर, 11 लाख कमर्शियल कंज्यूमर्स है, 1.5 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है और इन सभी के अंदर बिजली एकदम फ्री है। रिजल्ट क्या निकलता है? पंजाब की गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने के लिए यानी फ्री बीज देने के लिए 10,000 करोड़ का कर्जा लिया है, जिसमें किसानों को 67% और बाकी अलग अलग कंज्यूमर्स को जाएगा। ऊपर से पहले ही पंजाब स्टेट तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रही है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि पंजाब स्टेट जितना कमाती है उससे ज्यादा तो इन फ्री बीज देने के चक्करों में खर्च कर देती है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फ्री बीज देना बिल्कुल ही बेकार है, नहीं, कई मायनों में फ्री चीजें देना आम आदमी के लिए मददगार साबित होती है। जैसे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से लगभग 50% लोग मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, जिनकी एक दिन की एवरेज इनकम 372 रुपए होती है, क्योंकि इतने से पैसों में वो अपने परिवार का पेट तो नहीं पाल सकता। इसलिए अगर उसको सरकार से थोड़ी मदद मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर इसको वेलफेयर स्कीम्स की तरह यूज किया जाए तो ये सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसको फ्री बीज की तरह यूज किया जाएगा तो ये देश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वेलफेयर स्कीम्स और फ्री बीज दोनों अलग अलग चीज होती है। फ्री बीज बिल्कुल फ्री होती है जिसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते, दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स में आपको कम पैसों में सामान और सेवाएं मिलती है। फ्री बीज स्टेट गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दी जाती है और दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फ्री बीज की वजह से लोग पैसा कमाने के मामले में आलसी हो जाते हैं और देश की पर कैपिटा इनकम घटती है। दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम की वजह से लोगों को कम पैसे में धंधा खुलने को मिल जाता है, जिससे वो ज्यादा मेहनत करते हैं। फ्री बीज में लोगों को बिना काम की चीजें दी जाती है जिससे लॉन्ग टर्म तक उनका कोई फायदा नहीं होता और दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स में लोगों को अच्छी सेवाएं दी जाती है जिससे उनका लॉन्ग टर्म तक फायदा होता है। फ्री बीज में स्टेट का फाइनेंस खतरे में आ जाता है और स्टेट को कोई भी फायदा नहीं होता और दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट को अभी तो नुकसान हो रहा है लेकिन फ्यूचर के अंदर फायदा होगा। चलो अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं कि फ्री बीज से देश को नुकसान तो होता है पर कैसे होता है। फ्री बीज का किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। फ्री चीजें बांटना देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन तभी जब इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दी जाए और वो भी फ्री में दी जाए तो ये काफी अच्छी बात है। बच्चे फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे तो उससे देश को ही फायदा होगा। दूसरी तरफ फ्री बीज जिसके अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस, फ्री बस सेवा, फ्री में पैसे देना, ये सब देश की इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब सभी लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस सब कुछ फ्री में मिल जाएगा तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी जिससे देश की पर कैपिटा इनकम घटेगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी घटेगी और देश पर कर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट सब कुछ चीजें फ्री में दे देगी तो गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए बाकी चीजों को तो महंगा करेगी, जिससे देश में इन्फ्लेशन रेट और भी ज्यादा बढ़ेगी। बाकी एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। फ्री बीज देने के चक्कर में श्रीलंका और पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही चुके हैं और अब भारत के कुछ नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये घटिया रास्ता अपना रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताओ कि फ्री बीज देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।